नमस्कार, आप देख रहे स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी, क्या इस स्लोगन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कायम रहेंगे? सवाल सबसे बड़ा है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद सत्ताधारी दल के नेता ही कहने लगे हैं कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार कैबिनेट में फेरबदल करेंगे? आबादी के हिसाब से कैबिनेट में सबसे कम हिस्सेदारी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा और 27% पिछड़ा वर्ग है। 19% से अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या है। रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों की ओर से अपनी प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आबादी के हिसाब से अपने मंत्रिमंडल में भी उलटफेर करेंगे या नहीं? सवाल सबसे बड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से ईबीसी 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद ओबीसी 27.13% है। वही ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय, जिससे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित है, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% है। अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 22 लाख यानी 1.68% है। वही धर्म के अनुसार बिहार की आबादी में हिंदू समुदाय 81.9% है, मुस्लिम समुदाय 17.7%, ईसाई समुदाय 0.05%, सिख समुदाय 0.01%, बौद्ध समुदाय 0.08%, जैन समुदाय 0.0096% और अन्य धर्मों के 0.12% है। वही बिहार की मुख्य जातियों की बात की जाए तो ऊंची जातियां 15.52% है। इनमें भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45% और कास्त 0.60%। इसके अलावा कुर्मी 2.87%, मुसहर 3%, यादव 14.26%, कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87%, चंद्रवंशी 1.64%, धानुक 2.13%, धोबी 0.83%, नाई 1.59% है, नूनिया 1.91%, कुम्हार 1.41%, पासी यानी पासवान 0.98%, बढ़ई 1.45%, लोहार 0.15%, सोनार 0.68%, हलवाई 0.60%, अघोरी 0.069%, अद्राखी 0.02%, अब्दला 0.0087%, अमात 0.01%, असुर 0.05%, अवध यानी बनिया 0.03% और मुस्लिम दर्जी 0.25% है। अब बात आती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार में शामिल दो बड़े पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में कह दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी ही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से कहा कि जिसकी जितनी अधिक संख्या उतने अधिक अधिकार होने चाहिए। वही आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि यह आंकड़ा वंचितों और गरीब के समुचित विकास और तरक्की के लिए योजना बनाने और आबादी में अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेगा। लालू यादव ने आगे कहा कि बिहार सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव ने इशारे में संकेत दे दिया है कि मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी दी जाए। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या नीतीश कुमार लालू यादव के संकेत पर, जो लालू यादव ने संकेत दिया है, उस संकेत में क्या वास्तव में जो जिसकी जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी दी जाए
या नहीं, सवाल सबसे बड़ा है। तो क्या अब नीतीश कैबिनेट में होगा फेरबदल? सोचने वाली बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी वाले मामले में अब क्या नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं या नहीं? आइए हम इस पर नजर डालते हैं। अब सवाल उठता है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कैबिनेट में फेरबदल होगा या नहीं। दरअसल इस वक्त नीतीश कैबिनेट में कुल मिलाकर के 29 मंत्री है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कुल मिलाकर के 31 मंत्री है। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से 17 मंत्री है। दलित और मुस्लिम समुदाय से 5 विधायक को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली हुई है। वही अगर स्वर्ण जातियों की बात की जाए तो इस समुदाय से मात्र 4 मंत्री हैं। यादव जाति से सबसे अधिक 8 मंत्री है। बाकी गैर यादव ओबीसी नेता वही अति पिछड़ा समुदाय से 5 विधायक मंत्री है। इसका मतलब साफ है कि जिस समुदाय की आबादी सबसे अधिक है उसकी हिस्सेदारी नीतीश सरकार में सबसे कम है। अति पिछड़ा वर्ग से मदन सहनी, शीला मंडल, अनीता देवी, समीर महासेठ और आलोक मेहता मंत्री हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों ने इंडिया गठबंधन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, जिन्होंने हाल ही में बेंगलोर में आयोजित एक बैठक में जाति जनगणना कराने की अपनी प्रभुता दोहराई थी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना का आदेश पिछले साल तब दिया था जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह आम जनगणना के हिस्से के रूप में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की गिनती नहीं कर पाएगी। देश में आखिरी बार सभी जातियों की जनगणना 1931 में हुई थी। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल 2 जून को जाति आधारित जनगणना कराने की मंजूरी देने के साथ इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की थी। बिहार सरकार को जाति आधारित जनगणना के कार्य को उस समय रोकना पड़ा था जब पटना उच्च न्यायालय ने इस अभ्यास को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि गत 1 अगस्त को अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के निर्णय को सही ठहराया था। राज्य में सत्तारूढ़ी महागठबंधन के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करने वाले लोग भाजपा समर्थक थे। तो वही भाजपा ने इस आरोप से इनकार करते हुए जोर देकर कहा था कि जब सर्वेक्षण के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी तब वह भी सरकार में शामिल थी। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या नीतीश कुमार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले बात पे अटल रहते हैं या नहीं? अब वो मंत्रिमंडल में भी उतनी जगह देते हैं कि नहीं? जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जनसंख्या जिसकी जितनी है उतनी ही नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में उसकी संख्या कम है। क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर जिसको जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसके उतने हिसाब से हिस्सेदारी दे पाएंगे या नहीं? तो अब तक के लिए इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाधीन भारत न्यूज। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वाधीन भारत न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पे स्वाधीन भारत न्यूज पेज को लाइक, फॉलो, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।